नमस्कार साथियों, इस साल के अंत में दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दोनों में अभी तक की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में महामुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में मिली भव्य जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात में जो फरमाइश करती हुई नजर आ रही है। अब गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो उससे पहले देश के 5 बड़े न्यूज चैनलों के अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें गुजरात की 182 सीटों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहां पर कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती नजर आ रही है। इसी वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुजरात में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार मॉडल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में घेरने की लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राज्य में कमजोर राजनीति की ताकत होने के बाद भी दृष्टिकोण की लड़ाई में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की लगातार कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी से लेकर कई आरोप लगाकर गुजरात की जनता को अपने खेमे में करती नजर आ रही है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा लक्ष्य तय करेगी, या फिर गुजरात में कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता से दूर, क्या कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना पाएगी, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर अपनी चौका-चौबंद राजनीति से गुजरात में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर क्या आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पूरे देश की नजर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि गुजरात की विधानसभा चुनाव इस बार बड़े अहम आने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर दाव लग चुका है। क्या वहां की पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत गुजरात में लगा रही है, ताकि भविष्य में केंद्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सके। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर 182 सीटों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भावनगर जिले की। भावनगर जिले के अंतर्गत बीजेपी को 3 सीटें आती है, वहीं आप पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात की जाए आनंद की, तो आनंद के अंदर बीजेपी को 2 सीटें आती है, आपको 1 सीट, और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा है। अगले जिले की बात की जाए बनासकांठा की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें आती है, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले जिले राजकोट की बात की जाए, तो बीजेपी को राजकोट के अंदर 3 सीटें आती है और आप पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले जिले की बात की जाए सूरत की, सूरत के अंदर बीजेपी को 6 सीटें आती है, आप पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5-5 इक्वल सीटें ले रहे हैं, जबकि अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बात की जाए अहमदाबाद की, तो 10 सीटें बीजेपी को आती है, 7 सीटें आप पार्टी को और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बात की जाए बड़ौदा की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, आप पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टी का यहाँ पर भी बुरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए पंचमहल की, तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात की जाए नवसारी की, तो नवसारी के खाते में बीजेपी को 1 सीट और आप पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य जिले की बात की जाए बहरूच की, तो बहरूच के अंदर ओनली बीजेपी को 3 सीटें आ रही हैं, बाकी बची पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले जिले की बात की जाए सुरेंद्रनगर की, तो बीजेपी को 2 सीटें, आप पार्टी को भी 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अगले जिले की बात की जाए तो वलसाड की बीजेपी में 2 सीटें आती है, आपको 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात की जाए गांधीनगर की, तो
बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस और आप पार्टी यहाँ पर एक एक सीट ले रही है। वहीं जूनागढ़ की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीट, आप पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात की जाए अमरेली की तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, बाकी बची अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।